शोभित यूनिवर्सिटी AVIPS डिपार्टमेंट की तरफ से मैं एसोसिएट प्रोफेसर ज्योति सक्सेना. My today's topic is alternative and traditional medicinal system of India. There are so many alternative ways of treatment in the whole world other than allopathy, which serve humanity for curing diseases and ailments that comes under the alternative system of healthcare. मीन्स एलोपैथी के अलावा वो सारी पद्धतियाँ जिन्हें हम डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो यूज़ की जाती हैं, उनको हम रखते हैं अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर के अंदर. According to definition, these are those pathies which are widely used for the treatment of diseases in very natural way other than allopathy. According to WHO, World Health Organization जो इसे डिफाइन करता है, it defined it as the sum total of knowledge, skills and practices which are based on the theories, beliefs and experience indigenous to different cultures that are used to maintain health as well as to prevent, diagnose, improve or treat physical and mental illness. The process of treatment of these alternative medicines includes ancient type of procedure, have their unique features, unique ways of treatment of different diseases, unique principles and laws which they follow, and also the unique medicines which are totally different from the allopathic medicines. इंडिया के कल्चर में जो पैथीज, जो अल्टरनेटिव पैथीज यूज़ की जा रही हैं, दे इंक्लूड आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, योगा, सुजोग, सिद्धा, naturopathy, acupressure and acupuncture. So today we will talk about Ayurveda. Ayurveda is the oldest system of healing in all over the world and it was originated from the India. आयुर्वेदा का जो रूट है, आयुर्वेदा की जो जड़ है, वो हमारे जो 4 वेदास हैं उसमें पाई जाती है और आयुर्वेदा को पंचम वेद का भी उपाधि दी गई है. हमारे जो 4 वेद हैं, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद एंड सामवेद, इन चारों के कॉन्सेप्ट्स को मिला करके आयुर्वेदा की उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा पार्ट, अगर हम आयुर्वेदा को कहें कि ये अथर्ववेद का पार्ट है, तो ये गलत नहीं होगा. Ayurveda concept appeared and prepared between the 2500 and 500 BC in India. 2500 BC से लेकर के 500 BC के बीच में इंडिया में इसका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हुआ. आयुर्वेदा में जो कंट्रीब्यूशन हुआ उसमें 2 लोगों का नाम बहुत प्रमुखता से आता है. 2 ऋषि थे हमारे, पहले चरक एंड दूसरे सुश्रुत. चरक इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ आयुर्वेदा, जिन्होंने अपनी चरक संहिता में 341 प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार से उल्लेख किया हुआ है, जो उस समय डिफरेंट डिजीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किए जाते थे. नाउ व्हाट इज़ संहिता? चरक संहिता हम कहते हैं. तो संहिता इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द नॉलेज इन रिटन फॉर्म. तो उन्होंने एक रिटन फॉर्म में उन सारे ज्ञान को 341 प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में एक पूरा एक ग्रंथ बनाया, जिसे हम चरक संहिता के नाम से जानते हैं. और ये पहला कंट्रीब्यूशन था रिटन फॉर्म में फ्रॉम द चरक. दूसरे हमारे ऋषि हुए सुश्रुत. सुश्रुत 600 BC में चरक के बाद उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जिसमें 395 प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है. और इसके साथ ही साथ सुश्रुत ने आयुर्वेदा में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी को इंक्लूड किया, और इसीलिए सुश्रुत को हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से भी जानते हैं. आयुर्वेदा की डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आयुर्वेदा 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ आयुष एंड वेदा. सो आयुर मीन्स लाइफ and Veda means knowledge of science. So therefore Ayurveda means science of life or way of life. यानी आयुर्वेदा आपकी जीने की पद्धति पर प्रकाश डालता है, और इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो सीधा सीधा आपकी लाइफ हैबिट्स, आपकी डाइट एंड मेडिसिन, इन तीनों चीज़ों पर बेस्ड होता है. Ayurveda incorporates science, religion and philosophy in it. Besides dealing with principle for maintenance of health, it
has also developed a wide range therapeutic measures to combat illness. प्रिंसिपल, आयुर्वेदा का जो प्रिंसिपल है वो 3 चीज़ों पर बेस्ड है. पहला होता है पंच महाभूतास, दूसरा त्रिदोषा एंड थर्ड पंचशील थ्योरी. According to Ayurveda, the whole universe made up of 5 basic elements. पंच महाभूत, पंच यानी 5 एंड भूत मीन्स एलिमेंट्स. तो आयुर्वेदा कहता है कि इस संसार में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, चाहे वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है, वो सब के सब 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई हैं. और वो 5 एलिमेंट्स हैं आकाश, जैसे ईथर भी जानते हैं हम, वायु, एयर जिसे कहते हैं, अग्नि यानी फायर, जल यानी वाटर एंड पृथ्वी यानी अर्थ. ये पांचों एलिमेंट्स हर चीज़ में, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग, उसमें ये प्रेजेंट है. यही उसको स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं और यही उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देते हैं. तो जैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो भी इन 5 तत्वों से मिलकर ही बनी हुई है और हमारी बॉडी का जो मैट्रिक्स है इन 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, जो हमें बाहरी रूप से दिखता है. हर एलिमेंट अपनी एक विशेषता रखता है और वही उस गुण को हमारी बॉडी में इम्पार्ट करता है. ये पांचों तत्व एक बैलेंस्ड पोजीशन में, एक हार्मोनाइज्ड पोजीशन में, हमारी प्रोपोर्शन में, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. और जब भी इनमें कहीं भी इम्बैलेंस होता है, किसी भी तत्व की अधिकता या कमी होती है, तो उस तत्व से रिलेटेड बीमारियों का उत्पत्ति स्टार्ट हो जाती है. सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द बॉडी मैट्रिक्स एंड इट्स पार्ट्स, ये सारे आपके पंच महाभूतास पे डिपेंड है. दूसरी चीज़ आयुर्वेदा कहता है कि इस बॉडी मैट्रिक्स को बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो आपका फूड से बना होता है. अब अगर हम फूड को देखें तो वो भी हमारा इन 5 महाभूतों से ही मिलके बना होता है. तो आयुर्वेदा की जो ट्रीटमेंट थ्योरी है वो फूड पर बेस्ड है, वो न्यूट्रिशन पर बेस्ड है, क्योंकि आयुर्वेदा मानता है कि जो तत्व से हम बने हुए हैं, जिन तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्वों से जो हम खा रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, उसका भी निर्माण हुआ है. और उसके द्वारा हम किसी भी तत्व की मात्रा को बैलेंस कर सकते हैं अगर वो अनबैलेंस स्टेज में है बॉडी में. यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी जो हमारे पंच महाभूतास हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो पहले हम आकाश के बारे में बात करते हैं. आकाश या स्पेस, ये आप हमारी जो बॉडी है, ये तत्व जो है ये हमारे बॉडी कैविटीज़ में पाया जाता है. एक स्पेस, खालीपन, ठीक है. तो इट इज़ फाउंड इन द बॉडी कैविटीज़ लाइक माउथ, थॉरिक्स, एब्डोमेन, लंग कैविटी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स. एंड ये न्यूट्रिशन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको अफेक्ट करता है. यानी हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जा रहे हैं बॉडी के अंदर फूड से, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी बॉडी में, वो इसी तत्व के द्वारा रेगुलेट किया जाता है. देन कम टू द एयर. जैसे कि हम देख रहे हैं वात या एयर जो होता है हमेशा चलायमान होता है. तो ऑफकोर्स एयर, हमारे बॉडी में भी एयर तत्व जो है वो हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं, जितनी भी मोबिलिटीज़ हैं, उन सबको रेगुलेट करता है. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मैंने ये मार्कर उठाया, तो ये उठाना, ये हाथ से जो क्रिया हुई है, दिस इज रेगुलेटेड बाय द वात. सो इट मैनिफेस्ट द मूवमेंट of every part of our body, pulsation of heart, even ये CNS पर, मेनली ये CNS पर जितने भी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री हमारे मूवमेंट्स हैं, उन सबको वात ही कंट्रोल करता है बॉडी में. कम टू द फायर. फायर यानी तेज यानी कि अग्नि. सो जहाँ भी अग्नि होगी वो एनर्जी, जो आपकी एनर्जी है एंड हीट, उसको रिप्रेजेंट करती है. तो ये बॉडी में हीट एंड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है. एंड इट मैनिफेस्ट, इट रेगुलेट्स डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, विजन एंड इंटेलिजेंस. देन जल और वाटर. Water is related to the force and cohesion.
It is located in the cytoplasm, blood, salivary glands and gastric juices. यानी जो वाटर होता है वो हमारे जलीय जो प्रकृति होती है, जो हमारे शरीर में जलीय तत्व जो होता है वो हमारे लुब्रिकेंसी, मॉइस्चर, इन सबको कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं ये भी मोबिलिटी को हल्का सा, वायु जितना नहीं बट थोड़ा बहुत ये भी मोबिलिटी को रेगुलेट करता है. पृथ्वी, दिस इज़ द मेन पार्ट जो कंसर्न होती है हमारी सॉलिडिटी, यानी कि एक आधार, एक स्टेबिलिटी. सो इट मैनिफेस्ट स्किन, नेल्स, हेयर एंड मस, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है ये पूरा हमारा अर्थ तत्व जो है उससे मिल करके बना होता है. सो दीज एलिमेंट मैनिफेस्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर सेंसेस. दूसरा जो हम आयुर्वेदा में बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, दैट इज़ बेस्ड ऑन द त्रिदोषा. त्रिदोषा, ट्राई यानी तीन, एंड दोषास मीन्स इम्बैलेंस और इम्प्योरिटीज. दीज त्रिदोषास गवर्न द बॉडी. ये जो हमारी बॉडी है इसको होली गवर्न करते हैं. बायोलॉजिकल फंक्शन जितने भी हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है या जो भी हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट हो रहा है, उस सबको ये त्रिदोषा ही जो है वो गवर्न करते हैं. तो तीन तरह के त्रिदोषास आयुर्वेदा में बताए गए हैं. आयुर्वेदा प्रिंसिपल, आयुर्वेदा जो थेरेपी है वो इन तीन दोषों पे ही डिपेंड होती है, वात, पित्त एंड कफ. ये तीनों त्रिदोषास ये एक्चुअली रिजल्ट्स हैं हमारे एलिमेंट्स का, पंच महाभूतास को. यानी पंच महाभूतास हमारी बॉडी में इन तीन दोषों के रूप में दिखाई देते हैं. तो इनमें जब भी डिसबैलेंस होगा इसका मतलब उन एलिमेंट्स में डिसबैलेंस हो रहा है, और डिसबैलेंस या इम्प्योरिटी जब भी आएगी इन त्रिदोषास में तो बॉडी में कोई ना कोई इलनेस, कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर पैदा होगी. आयुर्वेदा इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. सो दीज आर नोन एज द बेसिक फोर्सेस और पिलर्स ऑफ लाइफ इन आयुर्वेदा. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाता. पहले हम बात करते हैं वात यानी एयर प्रिंसिपल. जो वात है हमारा वो मिलके बना होता है आपका आकाश एंड वायु से. आकाश एंड वायु से मिला हुआ ये तत्व एएनएस कंट्रोल को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में. यानी इसमें जब भी डिसबैलेंस होगा तो हमारे एएनएस और सीएनएस से रिलेटेड हमको लाइक डिप्रेशन, लाइक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मूवमेंट में प्रॉब्लम, तो उस तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती हैं. दूसरा आता है पित्ता. पित्त इज़ द फायर प्रिंसिपल जो तेजी या अग्नि को रिलेट करता है. तो इट इज़ मेड अप ऑफ अग्नि एंड जल. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जितने भी त्रिदोषास हैं वो दो एलिमेंट से मिलकर के बने हुए हैं. जैसे कि वात में हमने बात की कि वायु और आकाश से मिलकर बना हुआ है. पित्त हमारा अग्नि और जल से मिलकर बना हुआ है. और पित्त जो है हमारा वो हॉट होता है, एसिडिक होता है, एक अग्नि की तरह. तो जब भी पित्त बढ़ता है तो हम कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है. तो ये सारा रोल जो है वो पित्त का ही होता है. पित्त जो हमारा है बॉडी में डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन इन सबको रेगुलेट करता है. एग्रीवेशन ऑफ पित्ता लीड्स टू इंडाइजेशन, स्किन डिजीजेस एंड लिवर प्रॉब्लम्स. कफ जो होता है थोड़ा कोल्ड प्रॉपर्टी का होता है, ठंडी तासीर का होता है कफ. और ये जब बनता है तो दो एलिमेंट से बनता है, पृथ्वी एंड जल तत्व. कफ का जो प्रोडक्शन है वो पृथ्वी एंड जल तत्व से हुआ है. कूलिंग एलिमेंट है, थोड़ा हैवी होता है, प्रॉपर्टी इसकी हैवी होती है. और म्यूकस, लुब्रिकेशन, स्टेबिलिटी, हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, डैट इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ कफा. अगर कफ किसी का बड़ा हुआ तो उसके एकाग्रता में कमी आ जाएगी, स्ट्रेंथ, वो लेजी फील करेगा, आलस भरा रहेगा उसके अंदर. एंड हीट रेगुलेशन, तो इसको वो कंट्रोल करता है. नो, व्हाट आर द फैक्टर्स एक्चुअली for responsible for these imbalances in the doshas? So factors responsible for imbalance of dosas are physical, mental, spiritual and environmental. यानी आयुर्वेदा कहता है कि इन दोषास में जब भी इम्बैलेंस पाया जाएगा तो इट मे बी ड्यू टू सम फिजिकल, इट मे बी ड्यू टू सम मेंटल सिचुएशन ऑफ दैट पेशेंट, स्पिरिचुअल सिचुएशन एंड ऑफ कोर्स द इन्वायरमेंट. वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, वो इन्वायरमेंट उसे किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है.
आयुर्वेदा बात करता है सप्त धातु के बारे में। सप्त धातु इन्हीं तीन दोषा से मिलकर के बना होता है, यानी कि सप्त यानी सात एंड धातु मीन्स द बॉडी टिश्यू सिस्टम। यानी आयुर्वेदा कहता है हमारा पूरा शरीर 7 तरह के बेसिक बॉडी टिश्यू सिस्टम से मिलकर के बना हुआ है, जिससे हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। सो ये डिफरेंट है, लाइक रसा, रक्त, मेदा, मज्जा, मांस। तो ये 7 बेसिक जो हमारे टिश्यू सिस्टम्स हैं, इनमें जब भी डिसबैलेंस होगा या इनको देख करके हम पता लगा सकते हैं कि इस समय बॉडी में कौन सा त्रिदोषा की बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है। देन डायग्नोसिस। इन आयुर्वेदा डायग्नोसिस इज ऑलवेज डन ऑन द पेशेंट एज होल, यानी पेशेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को लेके चलते हैं। लाइक हम यहाँ पर 8 पॉइंट डायग्नोसिस की बात करते हैं। आयुर्वेदा 8 पॉइंट डायग्नोसिस की बात करता है, जिसमें नाड़ी, टंग, स्किन, स्टूल, यूरिन, स्पीक, आई, जो स्पर्श है, टच, इन सब को लेकर के डायग्नोसिस इसमें किया जाता है। इन 8 पॉइंट्स के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं आयुर्वेदा में कि कौन सा दोष जो है वो इस समय बढ़ा हुआ है, और उसको नॉर्मल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम उसको कौन सी ड्रग दे सकते हैं। ट्रीटमेंट पे हम आते हैं तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट, जो आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट का जो इम्पोर्टेंस है या जो प्रिंसिपल है ट्रीटमेंट का, डैट इज़ टू रिस्टोर द बैलेंस एंड हार्मनी ऑफ दोसाज विद प्रॉपर डाइट एंड ड्रग्स। यानी आयुर्वेदा खाली ड्रग्स पे काम नहीं करता है। आयुर्वेदा उस पेशेंट की मेंटल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखते हुए उसकी रेगुलर डाइट, उसका न्यूट्रिशन, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा कि जो हम खाते हैं जैसा मन वैसा तन, आयुर्वेदा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। तो ड्रग के साथ साथ डाइट पर भी ट्रीटमेंट यहाँ पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ ड्रग। आयुर्वेदा में जो सिलेक्शन दवाइयों का किया जाता है कि अब इस पेशेंट को किस तरह की दवाई देनी है, वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड होता है। लाइक पहला आता है आपका रसा। रसा इज़ द टेस्ट। रसा जो होता है डैट इज़ द टेस्ट ऑफ उस पर्टिकुलर ड्रग सब्सटेंस का जो टेस्ट है, उस पे उसको कहते हैं रसा, जो 2 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। हर स्वाद जो है, हर रस जो है, वो 2 तरह के बेसिक एलिमेंट्स को कंटेन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मधुर रस की, स्वीट, सो दैट इज़ मेड अप ऑफ अर्थ एंड वाटर। यानी अर्थ एंड वाटर से मिले हुए दोष से जो भी बीमारी उत्पन्न होगी, अगर वो एग्रीवेट हो रहा है, तो उसमें हम इस थेरेपी का, इस रस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे रस आयुर्वेदा में बताए गए हैं, लाइक मधुर रस, तिक्त रस, कड़ू रस, तो कसैला, कास्य, सोर, सेलाइन, अस्ट्रिंजेंट, और सबके जो एलिमेंट्स देख रहे हैं, लाइक सोर वाटर एंड फायर से मिला हुआ है, सेलाइन फायर एंड अर्थ से, अस्ट्रिंजेंट एयर एंड अर्थ से बना हुआ है। तो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर दवाई के रस पर, उसका कैसा स्वाद है। सेकंड आती है उस ड्रग का वीर्य। वीर्य यानी कि यहाँ पर बात होती है उस ड्रग की पोटेंसी से। पोटेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आयुर्वेदा में ड्रग को हॉट एंड कोल्ड ड्रग्स में क्लासिफाई किया जाता है। सो हॉट ड्रग्स यानी कि उष्ण ड्रग्स जो होती हैं वो पित्त को एग्रीवेट करती हैं और वात एंड कफ को दबाती हैं। तो अगर पित्त बढ़ा हुआ है और हम हॉट ड्रग दे देते हैं तो वो नुकसान कर सकता है। जबकि हॉट ड्रग किस चीज़ में फ़ायदा करेगी, अगर किसी पेशेंट का वात और कफ बढ़ा हुआ है। तो हॉट ड्रग में जैसे कि गार्लिक, ड्रम स्टिक, इन सारी फ्रूट ड्रग्स को रखा जाता है आयुर्वेदा में, और इनसे रिलेटेड जितने भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। कोल्ड ड्रग यानी कि शीत ड्रग, ये कफ को बढ़ाती हैं, जबकि वात और पित्त को ये कम करती हैं। थर्ड इज़ द विपाका। फूड एंड मेडिसिन अंडरगोज वेरियस चेंजेस ड्यूरिंग डाइजेशन। जब भी हम कोई ड्रग अंदर लेते हैं तो वो ऑफकोर्स मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू मेटाबोलाइट्स में टूटती है। उन मेटाबोलाइट्स का भी अपना एक टेस्ट होता है,
उनका भी एक रस होता है, उनका भी एक अलग ही रस उनमें पाया जाता है। सो इन 3 टेस्ट के आधार पे विपाका को स्वीट, सोर एंड पंजेंट में बांटा जाता है। सो विपाका इज़ द टेस्ट और रस ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऑफ द ड्रग्स। लाइक स्वीट जो होगा, जो मेटाबोलाइट अंदर टूट गया है उस दवाई से, अगर वो स्वीट रस को रखता है तो इट विल एग्रीगेट्स कफ एंड एलिविएट्स पित्त एंड वात, while sour one will aggravate pitta and alleviates cough and vata, and pungent one will aggravate vata and alleviates kapha. Treatment. Treatment in Ayurveda depends on the body type of the patient and diseases and doshas disturbances. Holistic approach Ayurveda में यूज़ की जाती है. The holistic approach is nothing but Ayurveda believes that health can be defined on the basis of any person's mental, physical, spiritual and social impacts. यानी अगर कोई पर्सन मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, स्पिरिचुअली फिट है एंड सोशली फिट है, ओनली देन ही और शी इज़ हेल्दी. ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेदा में डिफरेंट थेरेपीज़ या डिफरेंट स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है शोधना. शोधना यानी शुद्धिकरण, जिसे आजकल हम बॉडी क्लींजिंग के नाम से भी जानते हैं. यानी बॉडी में जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो गए हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस दैट इज़ नॉन एज द शोधन. तो आयुर्वेदा सबसे पहले शोधना पे काम करती है. कोई पेशेंट अगर आता है तो उसको शोधन देने की कोशिश करती है एंड दैट इज़ आल्सो नोन एज द पंचकर्मा सिद्धांत. पंचकर्मा में बहुत सारी प्रोसेसेस यूज़ की जाती हैं बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए, जैसे कि स्नेहम लाइक ऑयल मसाज, स्वेदम यानी पसीने के द्वारा, भाप दे करके पसीने के द्वारा टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, विरेचन कराना, विरेचन क्रिया, या फिर नस्या, या फिर रक्त मोचन, रक्त का शोधन किया जाता है. दूसरा आता है शवन. शवन यानी कि एग्रीवेट जो हो चुका है, जो त्रिदोषा एग्रीवेट हुआ है, उसको दबाना, उसको बैलेंस स्टेज में लेकर आना. सो इट इज़ एलिमिनेशन ऑफ दोषा जो भी एग्रीवेट हो चुका है. इसके अलावा आयुर्वेदा सुटेबल डाइट, यानी आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसको लेकर भी ट्रीटमेंट करता है. एक्सरसाइज, आयुर्वेदा योगा एंड डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर भी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ड होता है. एंड इसके अलावा रसायना यानी वो ड्रग्स जो रिस्टोर करती हैं हमारी बॉडी मैकेनिज़्म को, जो इन त्रिदोषास की वजह से अफेक्टेड हो चुकी हैं, जिनकी वजह से वो डिजीज़ पैदा हुई है. तो ये सारे ट्रीटमेंट्स, ये सारी प्रिंसिपल्स आयुर्वेदा में यूज़ किए जाते हैं. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग मी.